नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। फिल्मिस्तान में जो फैक्ट्री कब्रगाह बनी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 43 लोगों की जान गई उसको लेकर के अभी भी केंद्र और केजरीवाल सरकार में रस्साकसी चल रही है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि राजनेताओं का काम है बला को टालना, जिम्मेदारी को टालना, लिहाजा कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम समेत केंद्र सरकार कह रही है कि केजरीवाल की जिम्मेदारी है। बहरहाल किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी और दोष तो उन लोगों का है जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और दो जो उनकी रोटी कमा करके बच्चों का पेट पाल रहे थे। सरकारों की बात छोड़ दीजिए, राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी तासीर ऐसी है कि कभी वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन जो बिल्डिंग है, किस तरीके से कब्रगाह बनी, क्यों कब्रगाह बनी, क्या एक ही सीढ़ी थी उसमें, बाहर क्यों नहीं निकल पाए मजदूर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है अब जा कर के उसके बारे में पता चला है। हुआ क्या था कि जो बैग बनाने की जो ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इसका मालिक रेहान है जो कल ही गिरफ्तार हो गया था, और मैनेजर फुरकान है, ये भी कल ही गिरफ्तार हो गया था। तो ये तो क्लियर है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और सेकंड फ्लोर पे आग लगी। तो हुआ क्या कि ये जो फुरकान है, इसने जो है मुख्य गेट के बाहर से ताला लगा दिया, जिससे यहाँ सो रहे लोग जब आग का पता चला तो भाग कर के भी निकल नहीं सके। हादसे वाली रात को फुरकान जो है ट्रक में सामान रखवा रहा था। काफ़ी रात तक यह काम चलता रहा। इसके बाद फुरकान सोने चला गया, लेकिन उससे पहले उसने जो है उस पर ताला जड़ दिया। अब सोचिए कि वहाँ से लोग भाग करके नीचे भी आए तो नीचे ताला जड़ा हुआ है, मतलब दरवाज़ा गेट खुल नहीं सकता, तो आप भागोगे कहाँ पे? और उसके ताला जड़ करके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे आग लग गई थी। फिर अब जब एफआईआर दर्ज करके रेहान और फुरकान की गिरफ्तारी हुई, यानी कि मालिक और मैनेजर की, उसके बाद जब तफ्तीश और आगे बढ़ी तब पता चला कि इसमें रेहान के साथ साथ और भी लोग मालिक हैं बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग के मालिक रेहान और इमरान दोनों भाई हैं। इसके अलावा सोहेल, तारिक और आसिफ का नाम आ रहा है। तारिक और आसिफ जो है रेहान के साले हैं। और इमारत का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर है वो इमरान का है। तो हादसा की वजह तो साफ साफ पता चल ही रहा है। सोहेल नाम के शख्स के बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि आग सेकेंड फ्लोर पे लगी थी और इस फ्लोर का मालिकाना हक मुरादाबाद के इकराम और सोहेल के पास है, यानी कि दो ये और नाम, इकराम और सोहेल। इसके साथ ही जिस केमिकल वाले डिब्बे में आग लगी थी वह सामान इकराम का है, यानी कि वहाँ पे धंधा कोई और भी कर रहा था। पुलिस टीम अब सोहेल को भी ढूंढ रही है। इस बिल्डिंग में करीब 12 फैक्ट्री थी। इनमें खिलौने बनाने, कैप बनाने से लेकर के महिलाओं का पर्स बनाने सहित कई काम होते थे, और हर फ्लोर पे 6 कमरे बने हुए हैं। इस बिल्डिंग के मालिक के मुताबिक 100 से ज़्यादा कारीगर मजदूर यहाँ पे एक साथ काम करते थे और यहीं पे रहते थे। शॉर्ट सर्किट के कारण ये पूरा हादसा हुआ। चिंगारी नीचे रखे केमिकल के बॉक्स पे जा गिरी। केमिकल पे गिरने के कारण चिंगारी काफ़ी तेज़ी से फैली और देखते देखते चिंगारी ने आग का रूप लिया। रही सही जो कसर है सामान पैकिंग करने वाले सुलेशन केमिकल ने पूरी कर दी। नहीं कि सुलेशन जो है बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है और इसकी वजह से आग भीषण हो गई, फिर धुआं फैल गया और घिर गए। तो इस बिल्डिंग में 2 स्टेयर्स थे, लेकिन एक स्टेयर्स पे बताया जाता है कि सामान रखा हुआ है, लिहाजा उसको यूज नहीं किया जा रहा था। दूसरे जो स्टेयर्स है और उसका जो यहाँ पे यूज हो रहा था, वो यदि सेकंड फ्लोर से और थर्ड फ्लोर से लोग आ भी गए नीचे, तो बाहर का जब ताला बंद है तो निकलेगा कैसे? तो फिर वो लाक्षागिरी साबित हुआ और इस तरीके से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कब्रगाह बन गई 43 मजदूरों की। अब फुरकान के बाद तलाश की जा रही है उन लोगों की जिनके नाम से इस बिल्डिंग का मालिकाना हक है। एक बात और क्लियर हो गई है कि इसमें जो 3 तल बने हुए हैं, अलग अलग लोगों के पास उसका मालिकाना हक है। तो बेशक जो है 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें, रेहान की और फुरकान की, लेकिन और गिरफ्तारियां होनी है। गिरफ्तारियों से क्या होगा? अभी उस पूरे इलाके में फिल्मिस्तान जिसने देखा होगा, रानी झांसी रोड जो है, उसमें जाएंगे तो उधर अवैध फैक्ट्रियाँ चलती रहती है और दुनिया भर की चल रही है, सैकड़ों की संख्या में। अभी ये हादसा हुआ है, जैसे उपहार हादसा हुआ था,
तो बीच में एक करोल बाग में होटल में भी आग लगी थी, तो होटलों के खिलाफ अभियान चला। वैसे ही अभियान चलेगा एक आध महीने, फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलने लगेगा जैसा कि पहले चल रहा था। और इसी तरीके से जो गरीब लोग हैं वो कब्रगाह में दफन होने के लिए मजबूर होते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।